बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वजीफा यूट्यूब चैनल के प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, आज की इस वीडियो में माह शबान की रात का एक बहुत ही प्यारा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल एक दाने लौंग का अमल है और इस अमल को आपने इस मुबारक महीने में बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। इस अमल की बरकत से आपकी दौलत में ऐसा इजाफा होगा जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपके हर तरह के माली मसाइल इसकी बरकत से खत्म हो जाएंगे। आपके लिए ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनका आपने कभी सोचा भी ना था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह पाक के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह ताला ही बादशाह है। अल्लाह पाक अकेला है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और जो मांगने वाले को बेहद पसंद करता है। बस मांगने वालों के पास फुर्सत ही नहीं कि वो इस बादशाह के दर पर जाएं, इसके सामने सर झुकाएं और इसके लिए कुछ मांगें। बल्कि हम लोग तो इन दरवाजों पर जाते हैं जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद ही नहीं होती। जो खुद मोहताज हैं, हम इनसे उम्मीदें लगाए हुए होते हैं, इनकी मिन्नतें करते हैं, इनके पांव पकड़ते हैं, कभी जहली पीरों के पास तो कभी वजीरों और मशीरों के पीछे फिरते हैं। याद रखें, ये लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है, जिसने तो इनको भी दिया हुआ है और आपको भी वही देगा। इसलिए चाहिए कि अल्लाह पाक की जात से ही उम्मीद रखें और इसी से सवाल किया जाए और इसी के दर पर माथा टेक के इसी से मांगा जाए। वो जात आपकी मुरादें जरूर पूरी करेगी, आपकी हर हाजात को पूरी करेगी, आपके तमाम माली मसाइल को खत्म कर देगी। आजकल ये शबान का जो महीना है, ये बरकत और रहमतों का इतना खास महीना है कि अगर किसी बंदे को इसकी फजीलत पता चल जाए तो वो मसले से कभी उठे ही ना। जो आज का खास और खास अमल आपके लिए लेकर आया हूँ, ये अमल एक लौंग के दाने पर करना है। इसका तरीकाकार क्या है ये भी आपको बताऊंगा और इस अमल से जुड़ी हुई एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, लौंग एक आम सी चीज है जिसकी अपनी खुशबू होती है और इसी खुशबू की वजह से ये हमारे मसाला जात का हिस्सा बनता है, जो हमारे खानों को खुशबूदार और लजीज बनाता है। वैसे तो ये आपको खानों में इस्तेमाल करते हुए नजर आएगा, लेकिन आज आपने इस लौंग को इस वजीफे में इस्तेमाल करना है। याद रहे कि वज़ाइफ को मुख्तलिफ चीजों पर आजमाया जाता है जिसमें खास हिकमत होती है। इसलिए वजीफे को जिस चीज पर करने का बताया जाए वो उसी सूरत में उसी चीज पर ही फायदा देगा जिस सूरत में आपको जिस चीज पर बताया जाता है, क्योंकि ये अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं और इनको उनकी तरतीब वाइज ही करना पड़ता है। जब इसको इसी चीज पर किया जाएगा और इसी तरीके पर किया जाएगा जैसे बताया जाता है तो आपको इसका बहुत फायदा होगा। इसका मुकम्मल तरीकाकार भी आपको इस पूरी तफसील में बताऊंगा। आपने ये वजीफा लौंग के ऊपर करना है। इस वजीफे को शब बरात की रात से पहले पहले या शब बरात की रात तक आप कर सकते हैं। 15 शबान शब बरात की पूरी रात और पूरा दिन आपके पास मौजूद है। आप चाहे जिस नमाज के बाद चाहे आप ये वजीफे को कर सकते हैं। अगर आप रात में ये वजीफा पढ़ सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सकते तो शब बरात का भी पूरा दिन आपके पास मौजूद होगा। आप इसको शब बरात की पूरे दिन मगरिब की नमाज से पहले पहले पढ़ सकते हैं। जो मेरे भाई बेरोजगार हैं, जो मेरी बहनें जिनका अभी तक रिश्ता नहीं हो रहा, जो लोग रिज़्क की कमी की वजह से परेशान हैं, जिनके यहाँ जवान बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा, बड़े बड़े तस्बीह बड़े बड़े अमाल वज़ाइफ करके देख चुके हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो शबान के इस महीने में शब बरात की रात ये शब बरात के पूरे दिन तक आप ये वजीफा कर सकते हैं। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जिसका बरसों से इंतजार था। शब बरात ये तस्बीह आपने पढ़नी है, फिर जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। आज खुश नसीब ही लोग होंगे जो इस वजीफे को करेंगे। इस वजीफे को करने के बाद रिज़्क और दौलत खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। दोस्तों, शबान की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई जानता है। इस महीने में रिज़्क की तकसीम होती है, इस महीने में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, इस महीने में हर बंदे के नामा अमाल को रब के सामने पेश किया जाता है। इस महीने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। माह शबान की अजमत और फजीलत इतनी ज्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजात पूरी हो जाती हैं। इस महीने में मांगने वाले को 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा शबान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब उसको 10 लाख नेमतों से नवाजता है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज के दिन से लेकर शब बरात के दिन मगरिब से पहले पहले तक आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपके इस अमल को करने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो शबान के इसी महीने में खैर बरकत होगी। वो गुर्बत के मारे बेरोजगार अफराद जो तंग
तंग दस्त हैं, जो कई सालों से बेहद परेशान हैं, जिनके लिए आप कई सालों से तस्बीह वज़ाइफ पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने इस वजीफ़े को लौंग के दाने पर करना है और आज के दिन से शब बरात के पूरे दिन तक आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके हालात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से इस वजीफ़े की बरकत से ऐसे बदलेंगे कि आप खुद भी दंग रह जाएंगे। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी तमाम हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। ये अमल बहुत तेजी से अमल करता है। अर्जेंट बेसिस पर अगर आपने कोई भी बात अल्लाह पाक से मनवानी है या कोई भी हाजात को अल्लाह पाक से पूरा करवाना चाहते हैं, जल्द कामयाब होना चाहते हैं, तो आज ही इस अमल को लाजमी करें। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई रातों रात अमीर और कबीर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी झोली रिज़्क और दौलत से भर जाए। मेरे जो भाई बेरोजगार हैं, अच्छा रोजगार चाहते हैं, जिनके घर औलाद नहीं है, नेक औलाद चाहते हैं, अल्लाह वालों आज के दिन से लेके शब बरात के पूरे दिन तक आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने इस वजीफे को लौंग के दाने पर करना है, किस तादाद में करना है, किस तरह पढ़ना है, पूरा तरीका आपको आज की इस वीडियो में एक एक लफ्ज, एक एक पॉइंट, एक एक बात बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि ये वजीफे की पूरी तरह आपको समझ आ जाए और आप इसको बआसानी कर सकें। लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें और अपने तमाम दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। आपकी कोई ऐसी हाजात जो इंसानी अकल भी कहती है कि ये तो काम हो नहीं सकता, ये नामुकम्मल हाजात है, ये तो पूरी कभी हो ही नहीं सकती, वो हाजात भी आप अपने ज़हन में रख कर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे मेरा रब आपको अता करेगा। दोस्तों, माह शबान की अजमत और फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इतना कहूंगा कि ये महीना मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहता है, अपनी पसंद की तकदीर लिखवाना चाहता है, तो वो माह शबान की इस बाबरकत महीने में आज के दिन शब बरात के पूरे दिन तक इस वजीफे को कर सकता है। इस वजीफे से इसको बेहद फायदा होगा और कामयाबी इसका मुकद्दर होगी। आपकी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, आपकी तमाम रुके हुए काम अल्लाह पाक फौरी पूरे कर देगा, आपके नसीब के बंद ताले अल्लाह पाक खोल देगा और आप मनपसंद फैसलों को भी इस वजीफे के थ्रू करवा सकते हैं। मनपसंद शादी कर सकते हैं, कारोबार के मसाइल आपके लिए अगर बढ़ चुके हैं तो आप उनका खात्मा भी करवा सकते हैं। आपके घर में खैर बरकत होगी, दफ्तर, दुकान, कारोबार तरक्की अरूज के लिए पढ़ सकते हैं। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजाहत चाहते हैं, कर्ज देने वाला आपके दरवाजे पर आकर आपको जलील और रुसवा करता है, बुरा भला कहता है, कर्ज से मुकम्मल निजाहत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर के जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, आप आज के दिन से शब बरात का पूरा दिन मगरिब की नमाज से पहले पहले इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने ये वजीफा लौंग के दाने के ऊपर करना है, किस तरह करना है, किस सदात में करना है, किस तरतीब से करना है, किस नमाज के बाद करना है, किस वक्त करना है, आपको ये पूरा तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एक बहन की कारगुजारी सुनाता चलूं जिसने इस वजीफे को किया और शबान के महीने में ही किया। इस बहन की जिंदगी कैसी थी और बाद में कैसी हुई और इस वजीफे से इसको क्या फायदा हुआ, इन्हीं के बारे में बताता हूँ। एक बहन ने मुझे मैसेज किया और अपने बारे में बताते हुए यूं लिखती है कि मोहतरम वजीफा यूट्यूब चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आपका चैनल सब्सक्राइब किए हुए मुझे कुछ ही वक्त हुआ है। आपका वजीफा सुनते ही मेरी जिंदगी में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं। नमाजों में बाकायदगी आ गई है और मैं अब बाकायदगी से 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। जिसके अलावा जिक्र और अज़कार, सूरत वाक़िया, सूरत मुज़म्मल, सूरत यासीन तो हर रोज ही पढ़ती हूँ। बज़ाहिर भी जहाँ तक अल्लाह पाक तौफीक देता है सदका और खैरात भी करती हूँ। मैं खुद को गायबाना तौर पर आपका मुरीद तस्वुर करती हूँ और आपके लिए बहुत अकीदत महसूस करती हूँ। अक्सर आप अपने वज़ाइफ में जो वाक़ियात बयान करते हैं, इन वाक़ियात का एक एक लफ्ज़ दिल पर असर करता है और ईमान भी ताज़ा हो जाता है। और मजीद कहने लगी कि बचपन में वालिदा का इंतकाल हो गया था, छोटे बहन भाई थे, इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैंने MA कर लिया और फिर मेरी शादी हो गई और फिर जिंदगी जिस तरह भी रो धो कर गुजरना शुरू हुई, जिसके लिए मैं अल्लाह पाक से रोज अपने लिए दुआ करती हूँ। शादी के बाद माली मसाइल शुरू हुए, जिंदगी ने एक ऐसी करवट ली जिसके बाद बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। शोहर की तरफ से भी माशी मसाइल का शिकार हुई। शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा, मुझे एक बेटी अता की। 2 साल बाद अल्लाह ने फिर मुझे एक बेटा भी दिया। घर के हालात ठीक नहीं थे, मैंने तंग आकर एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा करने लगी। ज्वाइंट फैमिली में थी, अपनी तनख्वाह से ही गुजारा करती थी, अपने बच्चों का खर्चा ही पूरा कर पाती थी। 2-3 साल नौकरी की और शोहर भी साथ कमाते थे, मगर वो माँ बाप को देते थे और बाकी अपने पास रख लेते थे। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब पर आपका वजीफा सुनकर अल्लाह पाक की जात पर यकीन करके आपके बताए हुए वज़ाइफ को किया। अल्लाह पाक ने एक बार फिर करम किया और मुझे एक और बेटे की नेमत से नवाजा। फिर एक दिन ऐसा आया कि यूट्यूब पर मैंने आपका वजीफा सुना जो माह शबान में करना था। ये अमल शुरू किया तो इस वक्त शबान की 3 तारीख थी। अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हुए आपने जो अमल बताया था वो शुरू कर लिया। और आपको ये भी बताती चलूं कि वो अमल करने की कुछ ही दिन के बाद अल्लाह पाक ने इस वजीफे की बरकत
برکت سے आपने जो अमल बताया था वो शुरू कर दिया। आपको भी अमल बताता चलूं, वो अमल कुछ इस तरह था, एक लौंग का दाना लें और इस पर 20 मरतबा सूरत कौसर पढ़ें और इस लौंग पर फूंक मार दें और अब इस लौंग को एक कपड़े में रख कर अपने घर में ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप पैसे रखते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद आपके रिज़्क और दौलत और माल में बेतहाशा इजाफा होगा। आप यकीन करें कि इस अमल को मैंने 3 शबान को शुरू किया था, ठीक 5 दिन के अंदर अंदर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। घर के तमाम हालात बेहतर होना शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी और बाइज्जत रोजगार मिला। एक छोटे से वजीफे ने हमारे सारे ख्वाब पूरे कर दिए, गुर्बत खत्म कर दी। अक्सर सोचती हूँ कि अगर मैं ये वजीफा ना सुनती तो मेरा क्या बनता। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को सलामती और खैर और भलाई अता फरमाए, आपके चैनल को मजीद बरकत से नवाजे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी खैरो भलाई और आफियत अता फरमाए, आमीन। प्यारे भाइयों, आपने मुलाजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है, इस वजीफे की क्या बरकत है। इस बहन की ज़बानी आपने सुन लिया कि असल बात यकीन की होती है। जब भी कोई अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन के साथ कोई भी अमल को करता है और वो पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता है और अल्लाह की ज़ात से ही सवाल करता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। ये महीना शबान का महीना है जो अपने अंदर अपनी बरकत को लिए हुए है। इस महीने में इंसान की ज़िंदगी और रिज़्क के फैसले होते हैं, लिहाजा आप इस अमल को इस महीने में लाजमी कर लेना। 15 शबान से पहले पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आसान सा अमल है, आपने बावजू होकर इस वजीफे को करना है, मुकम्मल यकीन के साथ और यकसोई के साथ इस अमल को करें। एक अदद लौंग को अपने सामने रखें और अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं और अगर आप नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। सो आपकी नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इसके बाद आपने सूरत कौसर की तिलावत करनी है और सूरत कौसर की तिलावत आपने 20 बार करनी है। हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत कौसर पढ़नी है और लौंग के ऊपर फूंक मार देनी है और इस लौंग को आप किसी साफ पाक कपड़े में रख कर बांध दें। आपने घर में ऐसी जगह पर इसको रखना है वजीफा करने के बाद जहां पर आपने पैसा या सोना वगैरह कोई कीमती चीजें रखी हुई हो। बस इतना सा अमल आपने कर लेना है और अल्लाह पाक से दुआ मांग कर आपने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। फिर आप अल्लाह पाक की जो अनायात देखेंगे, आपको खुद भी पता है कि मेरा रब कितना करीम है, कितना गफूर है। जब वो देने पर आता है तो इंसान की शक्लें नहीं देखता, अपनी रहमतों से उसको नवाजता है। आप खुद भी मुलाहिजा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह खुद भी इस अमल को जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सदका जारिया समझ के ये वीडियो अपने तमाम अजीजों कार तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वजीफे से मुस्तफीद हो सकें। प्यारे भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वजीफे को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली मजीद मालूमाती और वजीफे से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें। आप अपनी कीमती राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमाए। मेरी जो बहनें, मेरे जो भाई बेरोजगार हैं, जो मेरी बहनें जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हो रहे और वो रिश्तों की वजह से बैठी हैं, जिनका रिश्ता आता है और आने के बाद तय होते ही टूट जाता है, वो भी इस वजीफे को करें। अल्लाह पाक उनकी तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को दूर करेगा, तमाम हाजात को पूरा फरमाएगा। मजीद एक और नई वजीफा वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।